नमस्कार, वेलकम बैक टू हिंद ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आया हूं। जिस पॉलिसी की इंतजार हमको 34 साल से थी, 34 ईयर से हम जिस पॉलिसी का वेट कर रहे थे, फाइनली वो पॉलिसी आ गई है हमारे गवर्नमेंट में, जिसे हम कहते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी। क्या है ये एजुकेशन पॉलिसी, किस तरह से पढ़ाई चेंज होगी अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं या किसी स्टूडेंट के माता पिता हैं या पेरेंट्स हैं, तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है कि क्या है ये नई एजुकेशन पॉलिसी जो आई है और इसके क्या क्या इंपैक्ट पड़ने वाले हैं आपकी एजुकेशन पे। तो वीडियो को सीधे शुरू करते हैं। समझ लेते हैं ये न्यू एजुकेशनल पॉलिसी। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, हिंदी और इंग्लिश के कॉम्बिनेशन में समझाऊंगा ताकि एक आम आदमी को भी बहुत आसानी से समझ में आ जाए। तो इस पॉलिसी में है क्या, अब तक एक फीचर चलता था 10+2 का, मतलब जहां तक हम क्लास 10 तक को एक फेज मानते थे और क्लास 11-12 को दूसरा फेज मानते थे। अब ऐसा नहीं है, अब से ऐसा नहीं होगा। अब इसको डिवाइड कर दिया है 5+3+3+4 में, यानी क्लास 2 तक एक स्टेज होगा, क्लास 3 से 5th एक स्टेज होगा, 6 से 8 एक और स्टेज होगा और फाइनल स्टेज होगा हमारा क्लास 9 से 12th तक वाला। अब करना क्या है, इन सभी स्टेज, एक तो इन सभी स्टेजेस में सिलेबस कम हो गया है, तो जिससे बच्चों के ऊपर पढ़ाई का प्रेशर बहुत कम हो जाएगा। साथ ही साथ जैसा फर्स्ट स्टेज है, तो पहले स्टेज पे अब सिलेबस पे बहुत ज्यादा ध्यान ना दे करके ज्यादातर ध्यान रहेगा प्लेइंग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे, जिनके साथ पढ़ाई कराई जाएंगी ताकि बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। और दूसरा स्टेज जो है क्लास 3 से क्लास 5 में, इसमें एक मेजर चेंज होगा सिलेबस में कि सिलेबस कम कर दिया जाएगा। दूसरा मैथ, साइंस, एसएसटी हो और इस तरह के सब्जेक्ट्स पे फोकस करके पढ़ाई कराई जाएगी ताकि बच्चे आगे के लिए तैयार हो सके। और इन दोनों के लिए, स्टेज 1 और स्टेज 2 के लिए एक बड़ा चेंज ये है कि अब आप नेशनल या लोकल लैंग्वेज में इन स्टेजेस तक पढ़ाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो पेरेंट्स अब तक अपने बच्चों को मातृभाषा या लोकल भाषा में पढ़ाना चाहते थे, पर मजबूरन उनको इंग्लिश में पढ़ाना पड़ता था ताकि उनका बच्चा कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के बराबर बन सके, तो अब ऐसा नहीं है। इस एजुकेशन पॉलिसी में ये होगा कि 5th तक के बच्चों के लिए नेशनल या लोकल लैंग्वेज में वो अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, मतलब हिंदी में या पंजाबी, गुजराती, मराठी, जो भी आपकी लैंग्वेज है, बंगाली, उस लैंग्वेज में आप 5th तक पढ़ाई कर सकते हैं। एंड ये डिसीजन स्टेट्स पे छोड़ा जाएगा कि ये चाहें तो उसको 8th तक भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो अब आपको अपने बच्चे को मजबूरन इंग्लिश नहीं पढ़ानी पड़ेगी, इंग्लिश बस उसके लिए एज अ सब्जेक्ट होगा और आप चाहें तो उसको अपनी मातृभाषा या लोकल भाषा में भी पढ़ा सकते हैं। संस्कृत जैसे कुछ सब्जेक्ट्स पे भी मेन फोकस दिया जाएगा ताकि बच्चों का डेवलपमेंट हो। अब 6th से 3rd स्टेज से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर्स के नजरिए से भी और समझने के नजरिए से भी, क्योंकि यहां से कुछ बहुत मेजर चेंजेस हैं। क्लास 6th से 8 तक वाला, यानी जो हमारा 3rd स्टेज है, इसमें क्या करेंगे, एक तो इसमें बच्चों के लिए एक्स्ट्रा नॉलेज वाले सब्जेक्ट जैसे कंप्यूटर, कोडिंग है, इस तरह के सब्जेक्ट डाले जाएंगे ताकि बच्चे ओवरऑल टेक्नोलॉजिकली भी डेवलप हों। प्लस इसी क्लास के साथ से अगर बच्चा कोई स्पेशलाइज स्किल सीखना चाह रहा है, मान लीजिए उसका इंटरेस्ट डांसिंग में है, आर्ट्स में है या मान लीजिए प्रोग्रामिंग वगैरह में है, तो वो इंटर्नशिप कर सकता है क्लास 6 से। ये जनरली जो ग्रेजुएशन में आकर के करते थे बच्चे, अब वो क्लास 6 से ही किसी सीनियर के यहाँ अप्लाई करके, जो उस फील्ड का सीनियर हो उसके यहाँ अप्लाई करके इंटर्नशिप कर सकता है, उनसे सीख सकता है वो स्पेशलाइज्ड स्किल जो वो सीखना चाहता है। दूसरा, इन सभी बच्चों के लिए एक प्लान्ड सिलेबस बनाया जाएगा। अभी ये बनाया नहीं गया है, इसके लिए हायर अथॉरिटीज बैठ के एक प्लान्ड सिलेबस बनाएंगी कि किस तरह के से पढ़ाई ऐसी कराई जाए कि रट्टाफिकेशन से ज्यादा बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और साथ ही साथ सिलेबस कवर हो सके। तो ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव होगा। अब फाइनल स्टेज, जो सबसे क्रिटिकल स्टेज होता है हमारी पढ़ाई का, क्लास 9 टू क्लास 12, इसमें मेजर चेंजेस क्या है? इसमें सबसे मेजर चेंज तो एक है कि सेमेस्टर सिस्टम लागू हो जाएगा। मतलब एक साल के अंदर 2 पेपर होंगे, आप सिर्फ बोर्ड देना नहीं है। क्या होता था, अक्सर बच्चे क्या करते थे, एंड ऑफ द ईयर बच्चे बैठे 10 दिन में पढ़ाई की और रट्टाफिकेशन किया, उसके बाद टॉप कर गए या अच्छे नंबर ले आए, और वो बच्चे जो शायद साल भर पढ़ते रह गए वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते थे। तो अब ऐसा नहीं होने वाला है, रट्टाफिकेशन से आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम है, हर 6 महीने पे एक पेपर होगा, तो आपको रेगुलर पढ़ाई करनी पड़ेगी इन केस आप चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल हो। दूसरा सबसे बड़ा फैसला ये है कि अब स्ट्रीम्स नहीं होंगी। मतलब अब तक 3 मेजर स्ट्रीम्स थी, आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस। कई बार पेरेंट्स बच्चों पे दबाव भी डालते थे एक पर्टिकुलर स्ट्रीम को लेने के लिए, तो अब ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप वो सब्जेक्ट, अभी इसमें क्या होगी, कमिटीज बैठेंगे और कुछ सब्जेक्ट्स का पूल बना देंगी। तो आप में भी, अगर आप मान लीजिए साइंस के भी हैं, उसके साथ भी आप अगर आर्ट्स पढ़ना चाह रहे हैं, मान लीजिए आप ह्यूमैनिटीज की हिस्ट्री लेके पढ़ना चाह रहे हैं,
तो भी आप पढ़ सकते हैं। आप कॉमर्स हैं, आपको इंटरेस्ट बायोलॉजी में है या आपको इंटरेस्ट सोशल साइंस में है, मोरल साइंस में है, होम साइंस में, तो भी वो आप लेके पढ़ सकते हैं। अगर आप आर्ट्स में और मान लीजिए कोई साइंस में सबके सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है तो भी आप लेके पढ़ सकते हैं। आपके लिए कोई स्ट्रीम बाउंडेशन नहीं है। अब तक एक स्ट्रीम बाउंडेशन हुआ करती थी कि अगर आप साइंस के हैं तो आप ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट नहीं परस्यू कर सकते, पर अब ऐसा नहीं है। इसमें उन बच्चों की बड़ा फायदा मिलेगा जिनका मान लीजिए बायोलॉजी में तो इंटरेस्ट था लेकिन फिजिक्स नहीं आती थी, इस चक्कर में उन्होंने साइंस आगे परस्यू नहीं किया, या केमिस्ट्री नहीं आती थी, इस चक्कर में उन्होंने साइंस नहीं परस्यू किया, तो उनको बहुत फायदा मिलने वाला है। जो भी सब्जेक्ट के पूल्स बनाए जाएंगे उसमें कई सारे ऐसे सब्जेक्ट रखे जाएंगे, ऐसा ग्रुप बनाया जाएगा सब्जेक्ट्स का जिसमें आप चूज कर सकते हैं। तो मे बी आप ह्यूमैनिटीज के साथ बायो ले लीजिए, आप कॉमर्स के साथ हिस्ट्री ले लीजिए, आप साइंस के साथ हिंदी ले लीजिए, आप साइंस के साथ ज्योग्राफी ले लीजिए। वो डिफरेंट सब्जेक्ट पूल्स होंगे जो तैयार करेंगे और उसमें से आपको चूज करना होगा। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर चेंज हो जाता है। और तीसरा सबसे बड़ा चेंज हो जाएगा 360 डिग्री असेसमेंट। 360 डिग्री असेसमेंट मतलब सिर्फ एग्जाम के मार्क्स अब आपके लिए सब कुछ नहीं है। जो बच्चे परेशान थे कि सिर्फ एग्जाम में अगर आप बुरे हो तो आप बुरे हो, ऐसा नहीं है। अब आप एग्जाम, आपका ओवरऑल डिसिप्लिन, आपका बिहेवियर, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, सबका असेसमेंट किया जाएगा आपके व्यू से। आप खुद भी अपने आप को मार्क्स देंगे, आपके व्यू से, आपके टीचर्स के व्यू से, आपके कलीग्स के व्यू से, हर व्यू से आपका असेसमेंट किया जाएगा और फिर एक फाइनल मार्कशीट बनाई जाएगी। अब उस सेक्शन के लिए वीडियो, अब उस सेक्शन के पार्ट में आ जाते हैं जो कॉलेज स्टूडेंट्स वाले हैं, जिनके जो कॉलेज के लिए मेजर चेंजेस ढूंढ रहे हैं। तो सबसे पहला चेंज है कैट। ये आपका वो एमबीए वाला कैट नहीं है, ये कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट है जो क्लास 12 के बाद बच्चे देंगे। अब ये इसलिए क्योंकि अब तक क्या होता था, मान लीजिए आप 92% पा रहे हैं, 93% पा रहे हैं, जो कि भी बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी बच्चों को उनके फेवरेट कॉलेजेस नहीं मिल पाते थे या मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं आता था। तो अब उसको सॉल्व करने के लिए कॉमन एप्टीट्यूड एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी की गई है, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी की गई है, जहां बच्चों का एंट्रेंस होगा, एक कॉमन टेस्ट वो दे सकते हैं और उस हिसाब से उनको कॉलेज मिल सकता है जो वो चाहे अपने परसेंटेज के हिसाब से। तो आपका क्लास 12 का मार्क्स ही बेसिस अब नहीं रहेगा। तो ये एक बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा स्टेप है। दूसरा, कॉलेज में अब तक क्या होता था, मान लीजिए आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और किसी रीजन वश आपको 1.5 साल में 2 साल में ग्रेजुएशन अपनी छोड़नी पड़ गई, तो फिर आप इंटर पास ही माने जाते थे, आप 12th पास आउट ही माने जाते थे, आपकी कॉलेज की डिग्री की कोई वैल्यू नहीं थी। पर अब ऐसा नहीं होगा। यहां भी एक मेजर चेंज आ गया है। वो मेजर चेंज क्या है कि मान लीजिए अगर आपको कॉलेज 1 साल आपने कर लिया और आप आगे पढ़ना नहीं चाहते या किसी केस मजबूरी की वजह से आपको छोड़ना भी पड़ जाए, तब भी 1 साल बाद आपको ऐसा मान लिया जाएगा कि जैसे आप पेड कोर्सेज करते हैं, ये एक तरह का कोर्स था जो आपने किया है और आपको उसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। यही अगर आप 2 साल तक परस्यू करते हैं, मान लीजिए फिर छोड़ देते हैं, तब आपको मिल जाएगी डिग्री डिप्लोमा की, कि आपने इस चीज में डिप्लोमा कर रखा है। और 3 साल में आपको आपकी बैचलर वाली डिग्री मिल जाएगी। बैचलर वाली डिग्री मिल जाएगी 3 और 4 साल में, जो आपका कोर्स के हिसाब से ईयर होगा 3 या 4 साल में। और अगर एक्स्ट्रा 4 साल का कोर्स को बनाएंगे तो उसमें क्या करेंगे, आपको बैचलर्स की डिग्री के साथ साथ रिसर्च की भी डिग्री दे देंगे। मतलब आपने अपने बैचलर्स ऑफ जो भी है, बैचलर्स ऑफ आर्ट, बैचलर्स ऑफ कॉमर्स या बैचलर्स ऑफ साइंस के साथ साथ आपने क्या किया, आपने कुछ रिसर्च भी की है, तो आप चाहे तो 4 साल तक भी ये कर सकते हैं नई एजुकेशन पॉलिसी में। इसमें एक और बहुत बहुत बढ़िया और बहुत नई चीज है जो बहुत अच्छा स्टेप है, वो है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ये जैसे बैंक में आप पैसे रखते हैं, अब एजुकेशन आजकल क्या है, एजुकेशन भी एक तरह का पैसा ही है, तो उसके लिए भी एक ऐसा बैंक बना दिया जा रहा है, एक तरह का सिस्टम डिजाइन किया जा रहा है कि मान लीजिए किसी कारण से अगर आप अपनी पढ़ाई को यहाँ पे मान लीजिए आपको सेकेंड ईयर पे छोड़ना पड़ जा रहा है, तो आप छोड़ करके जा सकते हैं और आपका इस बैंक ऑफ क्रेडिट में आपका क्रेडिट में स्टोर हो जाएगा, आपका पॉइंट्स स्टोर हो जाएगा, ताकि एक फिक्स पीरियड जो अभी गवर्नमेंट तय करेगी, आगे जाके बेंचेस तय करेंगी, अगर उस फिक्स पीरियड में आप वापस लौटे तो जहां पर आपने पढ़ाई छोड़ी थी वहीं से आप पढ़ाई कंटिन्यू करके अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लें। अब सवाल होता है कि पॉलिसी तो अच्छी है, लेकिन ये लागू कब से होगी, इसका इम्प्लीमेंटेशन कब से होने वाला है। ये वो बिल है जो कैबिनेट बना चुका है और इसको अब पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा और जहां से ये बिल पास होते ही एक एक्ट बन जाएगा और तब पूरे देश पे लागू हो जाएगा। इसके एक्ट बनने में कोई शक या डाउट इसलिए नहीं है क्योंकि जब कोई गवर्नमेंट बहुमत में या मेजोरिटी में होती है तो उसको बिल पास करने में कोई मेजर इशू नहीं होता है, तो ये जल्दी ही लागू हो जाएगा पूरे देश में। जो इसका इफेक्ट आने वाला है वो सेशन 2020-21 में नहीं आएगा, लेकिन 21 के बाद मतलब 21-22 2021 के बाद से 21-22 वाले सेशन से इसका इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा।
इसके साथ ही साथ और भी बहुत चीजें हैं इस पॉलिसी से रिलेटेड जो अभी तक क्लियर नहीं हुई हैं। धीरे धीरे मिनिस्ट्री उसको क्लियर करेगी। एक और बड़ा चेंज है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ MHRD थी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, उसको अब बदल करके अब वो हो गई एजुकेशनल मिनिस्ट्री, यानी शिक्षा विभाग हो गया, वो एजुकेशनल मिनिस्ट्री हो गई है। तो ये भी एक मेजर चेंज है। तो ऐसे कई सारी चीजें समय के साथ अभी और साफ होंगी और क्लियर पिक्चर में आएंगी, जब उनके बारे में और डिटेल में आपको बताया जा सकता है। अभी के लिए ये वो हाइलाइट्स थी जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी था इस नई एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड। तो वो सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया है। आई होप कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया हो। इसको अपने दोस्तों के साथ, उन पेरेंट्स के साथ जिनके बच्चे अभी इस कॉलेज गोइंग हैं, और अपने कलीग्स के साथ, सबके साथ जरूर शेयर करिए। और ऐसी एजुकेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए जब भी कोई नई वीडियो आ जाए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।